बेहतरीन उर्दू ड्रामे और दिलचस्प कहानियों के लिए वन प्लस को अभी सब्सक्राइब करें। अगर उन्होंने गाड़ी के लिए हामी भर दी तो फिर क्या होगा? हम जो बनवा रहे हो तो आपको पता ही है क्या चीज़ है। ओहो, गाड़ी तो आने दो पहले फुरकान, सेट का भी इंतजाम हो ही जाएगा, इसकी फिक्र ना करो तुम। हमने उनसे कहा था क्या रिश्ता करने से पहले कि हम उन्हें गाड़ी देंगे या कुछ और देंगे? लेकिन बेटा वो कहकर गई है कि अगर हम गाड़ी नहीं दे सकते तो क्या वो ये रिश्ता नहीं करेंगे? अगर ऐसी बात है ना अम्मी, तो नहीं करें वो ये रिश्ता। किसी और लड़की को ढूंढ रहे थे और उन्हें मैं मिल गई। अब उन्होंने ये फैसला कर लिया है और जैसे उनसे गलती हो गई है। क्या गया तुम्हें सौलिया? हमने उनसे जबरदस्ती नहीं की थी, वो अपनी मर्जी से तुम्हारा रिश्ता लेकर आए थे। वो खालदा का भी फोन आया था, वो कह रही थी कि जल्दी बता दें क्या करना है। और हाँ, वो ये भी कह रही थी कि गाड़ी नहीं होनी चाहिए। मेरी सिस्टर की शादी है, शादी में सिर्फ 4 दिन रह गए हैं और लड़के ने जहेज में गाड़ी की डिमांड कर दी है। अगर ये बात मेरी बहन को पता चली तो वो शादी से इनकार कर देगी कि इंसानों के बाजार तो कोई खरीदार नजर नहीं आते, मगर फिर कई औरतें जज्बातों में लुट जाती हैं और कई अपने हाथों मजबूर होकर। सारा, कब से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहे हैं, तुम्हारा नंबर क्यों बंद था? वो मेरा फोन चार्ज नहीं था। चार्ज नहीं था? तुम्हें पता है तुम घर से लेट हो रही हो, कॉल आ सकती तो चार्ज करके रखती ना। तुम्हें पता है ना इस वक्त कितना ट्रैफिक होता है, और वैसे भी लेट हो जाना कोई बड़ी बात तो नहीं है। ज़ारा, तुम मेरे जाने के बाद अम्मी को यूं ही तंग करोगी? नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। जिंदगी में पहली बार तुम्हारा कोई प्लान कामयाब हुआ है, वरना हर दफा हमारा नुकसान ही होता है। अरे यार आप देखती तो जाएं, अभी तो बस शुरुआत है। एक ही बात तुम्हें बार बार समझा रही हूँ फुरकान, कि लड़की को तुमने अपने काबू में करना है, क्योंकि वही हमारे खजाने की चाबी है। एक बार अगर उसे तुमने शीशे में उतार लिया तो फिर समझो उसकी सारी सेविंग भी हमारी है और जॉब भी हमारी है, क्योंकि तुम्हें तो कोई ढंग की जॉब मिलनी नहीं है और अगली ने तुमसे गाड़ी भी वापस ले लेनी है। अरे यार आप ही इतना भी अनाड़ी नहीं हूँ मैं, घर आई लड़की को हाथ से जाने दो। अच्छा, पहली रात को ना तुम नीचे बनकर उससे सारी बातें पूछ लेना कि क्या क्या जोड़ के रखा हुआ है, कितनी सेविंग है और कितना माँ को दिया हुआ है। अरे आने तो दे, बस एक ही दिन की तो बात है, फिर देखिएगा। कहाँ थे? क्या मतलब कहाँ थे? ऑफिस में गया था तो ऑफिस से ही आ रहा हूँ। दोपहर 2 बजे से निकले हुए हो तुम ऑफिस से? हाँ, ऑफिस के काम से निकला था। जान सकती हूँ कि कौन सा इम्पोर्टेंट काम था ऐसा? हाँ, एक पार्टी को साइट विजिट कराना था। तुम्हें एतराज़ है तो तुम मेरे साथ ऑफिस चल लिया करो। देखो तुम होगी तो मेरा दिल भी लगा रहेगा, तुम्हारे बगैर बोर हो जाता हूँ। अच्छा, मुझे तो लगता था कि तुम्हारा दिल मेरे बगैर ज़्यादा लगता है, तुम ज़्यादा रिलैक्स फील करते मेरे बगैर। बिल्कुल गलत। मैं तुम्हारी मौजूदगी में खुद को बहुत रिलैक्स फील करता हूँ, और वो कम बन गई।
क्या वो बेटा, किसका फोन था? अम्मी वो मेरे बॉस की कॉल थी। मैंने उनसे कहा भी था कि मेरी बहन की शादी है तो मैं कल नहीं आऊँगी, लेकिन वो कह रहे हैं कुछ ज़रूरी काम है तो बेशक थोड़ी देर के लिए आ जाना। तो बेटा उनको बता दो ना कि तुम्हारी बहन की शादी है, तुम नहीं आ सकती। अम्मी वो छोड़े, आप बताएं आप क्या कह रही थी? कुछ नहीं बेटा, मैं बस ये सोच रही थी कि अल्लाह करे वो लोग अच्छे निकलें और हमारी सालिहा को खुश रखें। अब देखो ना, लोगों की बातों का पता करने के लिए, उनके दिल की बात पता करने के लिए कोई मशीन तो बनी है नहीं। हम लोगों के रवैये और हाथ मिलाने से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं बस, वरना धोखा देने वाले तो इन दोनों कामों में माहिर होते हैं। अम्मी मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि इन लोगों में रिश्ता मत करें, लेकिन आप ही जिद करी थी और फिर देखिए मैंने उनकी गाड़ी की डिमांड भी पूरी कर दी है। अब मुझे यकीन है कि अब तो वो सोनिया को खुश ही रखेंगे, आप टेंशन मत लें। सब कह रहे हैं फुरकान की मिसेस तो चांद की तरह खूबसूरत। मैंने बोला मेरी पसंद है, चांद से ज़्यादा खूबसूरत होगी। सोले आप मेरी ज़िंदगी को भी अपनी तरह खूबसूरत बना दो। कहते हैं एक औरत चाहे तो घर बना देती है, उसी घर की मिट्टी को सोना बना देती है। तुम्हें भी कुछ ऐसा ही करना। समझ रही हो ना तुम क्या कह रहा हूँ? अम्मी वैसे माशाल्लाह से सोनिया कितनी प्यारी लग रही थी ना दुल्हन बन के। मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी। आपको पता है उसकी नन ने बहुत महंगी शॉपिंग की थी उसके लिए, सारी औरतें बातें कर रही थी शादी में। बस बेटा, अल्लाह करे मेरी बेटी के नसीब अच्छे हों। अगर अच्छा हम सफ़र मिल जाए ना बेटा, तो ये सारी चीज़ें बेमायनी से महसूस होती हैं और इनकी कमी भी महसूस नहीं होती इंसान को। इंशाल्लाह अम्मी ऐसा ही होगा। अब आप क्यों फिक्र कर रही हैं, अब तो वो अपने घर भी चली गई है। हाँ हाँ, अच्छे लोग हैं, मैं तो बस वैसे ही कह रही थी। अच्छा ना, क्या हुआ अम्मी? सारा मेरा दम घुट रहा है बेटा, ऐसा लग रहा है। पानी लाओ। जी अम्मी, अम्मी क्या हो गया आपको? अम्मी, अम्मी, अम्मी उठे। जी डॉक्टर, कैसी है मेरी अम्मी? वो ठीक तो है ना? आपके मदर का एक वॉल बंद है और अब दूसरा भी काम करना छोड़ रहा है। अगर वक्त पे सर्जरी नहीं हुई तो हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर, अम्मी को हार्ट का प्रॉब्लम है? जी बहुत पुराना। हम सुबह तक उनको हॉस्पिटल में रखेंगे, लेकिन आप फौरन ऑपरेट करवाने की कोशिश करें। जीवन के अंदाज निराले, राज निराले, जीवन
कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। वाह भाई वाह, अभी अकेले अकेले नाश्ता कर लिया? भाई और भाभी का इंतजार भी नहीं किया? हाँ तो तुम्हारे ससुराल से आना था ना नाश्ता, आ जाएगा तो कर लेना। मैं इतनी देर इंतजार नहीं कर सकती। तो क्या तब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? हाँ तो उठाओ ना अपनी बीवी को, वो बना देगी तुम्हें नाश्ता। भाई मुझसे तो तुम इस तरह की तवक्को ना रखना। अच्छा फुरकान सुनो, तुमने उससे सेविंग की कोई बात की? कुछ जमा किया है उसने या सारा कुछ माँ पे ही लुटा कर आ गई है? अब क्या जल्दी है, अभी पहली ही रात है, अभी सारी बातें पूछ लेगा उसको शक हो जाता। बातों बातों में मैंने उसे सब समझा दिया है। चलो ठीक है। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अभी फुरकान से तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था कि अभी तक नाश्ता लेकर नहीं आई। जी सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। तुम्हारी अम्मी नहीं आई? वो दरअसल रात को शादी के कामों में बहुत थक गई थी, इसीलिए नहीं आ सकी। ये मैं नाश्ता लेकर आई थी, आप नाश्ता लगा दें फिर हम सब साथ खाते हैं। सौलिया किधर है, मैं उससे मिल लूं जब तक? हाँ हाँ क्यों नहीं। नाश्ता लगा दे, कैसे हुक्म देकर गई है। आज पहला दिन ना होता ना तो नाश्ते समेत इसको बाहर फेंक देती। अरे आप ही दिल ना छोटा करो, हौसला करो। अभी देखिएगा ये लोग हमें कितना फायदा देते हैं। तुम तो छुप ही रहा। नाश्ता लगा दो। साथ आ रहा हूँ भाई, प्लेटें निकालो। तुम सच कह रही हो ना? अम्मी ठीक है? क्या हो गया तुम्हें सौलिया? अगर अम्मी की तबीयत खराब होती तो मैं तुमसे क्यों छुपाती? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ वैसे अम्मी घर पे रुकने वाली नहीं है ना, इसलिए। वो बहुत थक गई थी, कह रही थी कि मैं शाम में चक्कर लगाऊंगी, इसलिए अभी नहीं आई। उनका नंबर क्यों बन जा रहा है, वरना मैं उनसे बात कर लेती। आई थिंक उनका फोन चार्ज नहीं होगा, कल इतने बिजी थे हम लोग सब तो चार्ज करना भूल गई होंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं घर जाऊंगी ना तो तुम्हारी बात करवा दूंगी। अच्छा मैं चलूं? अरे इतनी जल्दी? कुछ देर बैठो तो मेरे पास। शाम में अम्मी के साथ आऊंगी ना तब बैठूंगी। अरे जा रही है आप? जी मुझे ऑफिस जाना है इसलिए थोड़ी जल्दी है। मैं शाम में आऊंगी अम्मी को लेकर। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे ड्रॉप कर दें। अरे नहीं सौलिया, इस जहमत की कोई ज़रूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे जहमत की क्या बात है इसमें, घर में गाड़ी है तो इस्तेमाल में तो आनी चाहिए। आइए आइए मैं छोड़ देता हूँ आपको। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना, शाम में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। फुरकान कहाँ जा रहे हो तुम? आ रहा हूँ अभी, बस 20 मिनट में आ रहा हूँ उसको छोड़ के। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? आ रहा हूँ ना यार। ये तुमने कहा था फुरकान से कि ज़ारा को घर छोड़कर आ। जी मैंने ही कहा था, अगर टाइम हो तो। मतलब अगर टाइम हो तो वो तुम्हारा ड्राइवर बना रहे? तुमने अगर गाड़ी लेकर दी है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम उसे काम पे लगाए रखो। मैंने गाड़ी दी? तुम्हारी माँ ने दी है तो मतलब तुम्हारी हुई ना।
मेरी अम्मी ने गाड़ी दी है? मुझे तो नहीं पता। अच्छा, तुम्हारी माँ ने गाड़ी दे दी और तुम्हें पता ही नहीं? मतलब इतनी सेविंग कर रखी थी तुमने माँ के पास कि उन्होंने 15-20 लाख की गाड़ी भी दे दी और इसके अलावा जहेज अलग। और हाँ, खाना खुद बना लिया करो। मैंने बहुत अरसे फुरकान को पका पका कर खिलाया है, अब तुम हिलजुल कर लिया करो जरा। अब बैठे अम्मी। अम्मी, आपको पता है माशाल्लाह से सोनिया बहुत खुश है अपने घर पे। कह रही थी कि बहुत ही अच्छे लोग हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह मेरी बच्ची को ऐसे खुश रखे। आमीन। तुमने उसे हमारे अस्पताल जाने का तो नहीं बताया? नहीं अम्मी, आपने मना किया था ना, तो मैंने नहीं बताया। हाँ, लेकिन वो फिक्रमंद हो रही थी आपके लिए, इसलिए मैंने उससे कह दिया कि अम्मी शाम में आएंगी। अरे बेटा, अच्छा थोड़ी लगता है सुबह शाम बेटी के घर जाना। अच्छा अम्मी, फिर एक काम करेंगे, हम लोग कल सुबह चलेंगे, लेकिन आज आप उसे एक बार कॉल कर लीजिएगा ताकि वो परेशान ना हो। और अम्मी, आप फिक्र मत करें, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वैसे भी आजकल तो ये बाईपास और हार्ट की चीज़ें सब आराम से हो जाती है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है मेरे सामने जो बहादुर बनने की कोशिश कर रही हो, तो मैं नहीं जानती कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम्हारी क्या हालत है अंदर से? अम्मी, मैंने कहा ना इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, आप बस फिक्र मत करें। चले अभी उठ के आराम करें आप। अच्छा, बिस्मिल्लाह। शायद तुम ऐसा करो कि बिल्डर से मीटिंग कर लो। अगर देखो हमारी शर्त पर वो काम करते हैं तो फिर एक डील कर लो उनके साथ। ठीक है, मैं बात करता हूँ। और वैसे मिस ज़ारा आजकल ऑफिस नहीं आ रही, और ना ही उन्होंने किसी को इन्फॉर्म किया है। तो वो हमारे सारे क्लाइंट्स को डील करती हैं, उनके ना आने से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तुम्हारे काम में प्रॉब्लम हो रही है या तुम्हारे मिजाज में? मुझे तो लगता था कि तुम्हारा दिल मेरे बगैर ज़्यादा लगता है, तुम ज़्यादा रिलैक्स फील करते मेरे बगैर। बिल्कुल गलत। मैं तुम्हारी मौजूदगी में खुद को बहुत रिलैक्स फील करता हूँ। कुछ जमा किया है उसने या सारा कुछ माँ पे ही लुटा कर आ गई है? अपा क्या जल्दी है, अभी पहली ही रात है, अभी सारी बातें पूछ लेगा उसको शक हो जाता। बातों बातों में मैंने उसे सब समझा दिया है। तुमने अगर गाड़ी लेकर दी है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम उसे काम पे लगाए रखो। मैंने गाड़ी दी? तुम्हारी माँ ने दी है तो मतलब तुम्हारी हुई ना। मिस ज़ारा आजकल ऑफिस नहीं आ रही, और ना ही उन्होंने किसी को इन्फॉर्म किया है। तो वो हमारे सारे क्लाइंट्स को डील करती हैं, उनके ना आने से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तुम्हारे काम में प्रॉब्लम हो रही है या तुम्हारे मिजाज में? ये मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसे ही कुछ ऑफिस में ऐसी वर्कर्स होती है ना जिससे काम में दिल लगा रहता है। तुमसे शादी मैंने तुम्हारी अच्छी जॉब की वजह से की थी, तुम्हारी गाड़ी की वजह से की थी। जॉब तुमने शादी से पहले छोड़ दी, गाड़ी तुमने वापस कर दी, जो तुम्हारी माँ को देनी पड़ी ये रिश्ता बचाने के लिए। तो यकीनन आप लोगों ने ही कहा होगा ना कि अगर गाड़ी नहीं देंगे तो शादी भी नहीं होगी। तो जाहिर है जब मकसद ही पूरा नहीं हो रहा तो शादी कैसे हो सकती थी? अरे मिस ज़ारा इतने दिनों बाद नजर आई है ऑफिस में, वो भी शुएब के रूम में। जी सर, वो शुएब सर ने बुलाया था मुझे। लगता है शुएब सर तुम्हारे इंतजार में रहते हैं।